सबको प्रणाम करता हूँ। रोज की भांति मैं पुनः आ गया पार्क में अपने नियम मावली के साथ। करो योग रहो निरोगी थगम। आज का दिन बहुत शुभ है। सोमवार, आखिरी सोमवारी भोलेनाथ का दिन है। ये प्रदीप भैया नमस्ते। सबको नमस्ते। आप लोग सबको नमस्ते। और उससे भी खूबसूरत बात है कि आज रक्षाबंधन है, बहनों का प्यार त्यौहार। कितना खूबसूरत है। हम लोग बचपन से भाई बहन साथ खेलते रहते हैं और बाद में दूसरे घर में चली जाती है, लेकिन प्यार का बंधन उसी तरह बना रहता है। लेकिन इस भौतिकवादी युग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। लोग टीवी के सीरियल से प्रभावित होकर थोड़ा सा 19 संबंधों में करवाहट ला कर रखे हुए हैं। कुछ मौलिक अधिकारों के सरकार की कुछ नीतियों हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकती है, नहीं मुझे पता। लेकिन मेरी बहन जो भी है, जाने अनजाने, मैं जो भी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस बहन को मैं दिल से प्यार करता हूँ। अपने जिन बहनों ने मुझे राखी भेजा है, जिन्होंने नहीं भेजा है और नहीं भी मिला, जिन्होंने गलती से नहीं भी भेजा है मेरे को, उन सारी बहनों को मैं आज का अभिनंदन करता हूँ। जी नमस्ते, प्रणाम। भैया लोग हैं, देखिए प्रणाम करता हूँ। भाई बहन का प्यार इतना खूबसूरत है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही सब कि हम लोग किसी को मन में अगर भैया मान लेते हैं, बहन मान लेते हैं, उसके प्रति किसी भी तरह की भावना, दुर्भावना, गलत दुर्भावना हम लोगों के पास आती नहीं है। ये हमारे मित्र हों, हमारे बगल के हों, पड़ोसी हों, जो भी हों, उनकी परिवार। पहले हम लोग गाँव में बचपन में रहते थे, तो मैंने देखा है कि हमारी दीदी कहीं और चली गई, सबों के साथ एक पारिवारिक संबंध होता था, परिवार के समान हम लोग रहते थे। लेकिन आज ये स्मार्ट मोबाइल जो आने के बाद जितनी इससे फ़ायदा बहुत हुआ है लोगों को, लेकिन जितनी समाज में गंदगी फैली है, उसका एक मूल कारण ये भी है। प्राइवेसी लोग मेंटेन करने लगे हैं लोग। और कल भी हमने सोशल मीडिया में इस पर चर्चा करी थी। मैं प्रदीप भैया को दिखाता हूँ, जो उनकी टीम चलती है। तो प्रदीप भैया आप का टीम को मैं डेली दिखाता हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में। यही है प्रदीप भैया जो योग कराते हैं, वो हम फिट इंडिया में, और मैं आप लोगों को लाइव करता रहता हूँ। इनफैक्ट हमारे गांव में लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रेरित हैं, हम लोग के पूरी कार्यशैली से। और हमको लोग बोला, तो मैं इसको, आप हैं लाइन पे हैं, आप देख रहे हैं, सब कोई कुछ लोग देख रहे हैं ठीक है भैया हैं। तो क्या बोलता हूँ, मैंने कल भी एक हमारा छोटा भाई है हर्ष, उसने कल बोला था मोबाइल की लॉक पर बात हुई थी, और मैंने सोशल मीडिया में लिखा भी था मोबाइल लॉक होनी चाहिए। और तो हमारे कुछ लोगों ने हंस के ही बातों को हटा दिया था। कुछ लोगों ने बहुत ही गंभीरता से ली थी, और उस पर सही में सबसे अच्छी कमेंट और सबसे अच्छी प्रतिक्रिया हर्ष जी हैं, मुन्ना भैया हैं, राकेश हैं, बहुत लोगों ने दिया था। लगभग 50 आदमी ने कमेंट्स किया था। व्यक्तिगत उमेश मुखिया जी हैं, सारे लोगों ने दिया था। मोबाइल लॉक होना नहीं चाहिए, लेकिन मोबाइल लॉक होना भी चाहिए। परिवार के हर सदस्यों को मोबाइल की लॉक के बारे में पता होनी चाहिए, जिससे कि हम राधे राधे सर कैसे हैं, जैसे हर आदमी खोल के हम उसके मोबाइल को चेक कर लें। आप एक देखते हैं समाज में पता चलता है कि फलाना आदमी भाग गया। अरे वाह, एक भागता नहीं है, इसकी प्लानिंग पहले से होती है। और इस प्लानिंग को लोग घर में रख के भी मोबाइल गार्जियन के सामने बातें होते रहती है, बैठ के व्हाट्सएप चैटिंग चलती रहती है, और आपको पता तक नहीं चलता है कि वहाँ क्या बात हो रही है। यही निजता है। 2012 से
अब देखो 2012 से जिस तरह स्मार्टफोन आया है उसके बाद समाज में कितनी दुर्भावनाएं फैली हैं, कितनी गंदगी फैली है। लोग एक दूसरे से के बगल आपस में बगल में बैठे। उसके बाद लगातार कुछ कुछ सीरियल ऐसे आई जिसके कारण लोगों ने संबंध को छत विछत करके रख दिया है। माने या ना माने लेकिन यही फैक्ट है। आपस में संबंध की जो एक रिश्ते की जो एक गरिमा थी उसको लोगों ने समाप्त किया है। मेरा आग्रह है कि हर गार्जियन को कम से कम मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल के लॉक के बारे में हर आदमी को अपने परिवार के हर सदस्य को पता होनी चाहिए कि मोबाइल का लॉक मेरे बेटा का, मेरी बेटी का, फलाना है क्या है। जिससे ये होता है समझ में कि बच्चे को कभी भी कोई भी गलत काम करे तो उनके दिमाग में एक बात, बच्चे हैं ना वो तो कर ही सकते हैं। उनको बहुत अच्छी और बहुत बुरी चीज़ की पता का। आप हम अपने ही लाइफ से देख लें, अपनी पुरानी ज़िंदगी को जब उठा के हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमने भी वो सारी गलतियाँ की हैं। ऐसा थोड़ा है कि मैं परफेक्ट रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन परफेक्ट बना समय और के थपोरे ने उठा पटक की और हम लोग परफेक्शन में हम लोग आ गए। तो हम लोग बहुत तारीफ करने लायक नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे उससे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। इसलिए मोबाइल के लॉक पर हम कल विशेष ध्यान दिए थे और उन्होंने लिखा भी था। आप लोग भी घरों में कम से कम बच्चे गार्जियन के साथ और बच्चों के साथ जो है दोस्ताना व्यवहार होनी चाहिए और उन लोगों को ये पता होनी चाहिए कि मेरे पापा को मेरे मोबाइल के बारे में, लॉक के बारे में पता है। वो कभी खोल के या कभी मांग के देख सकते हैं कि नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एकाएक हम लोग गांव में इधर, चाहे हम लोग गांव हो या आसपास हो, समाज हो या पटना, एकाएक आपको पता चलता है कि फलाना गायब। कैसे गायब हो गया? इसके पीछे यही निजता है, यही निजता जो हम लोग बोलते हैं, ये निजता और प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है, यही जो बच्चे साथ में रहते हैं और एकाएक बोलते हैं कि नहीं मेरे पापा हमको मार रहे थे, पापा हमको डांट रहे थे, पापा हमारे दुश्मन है। जिस बच्चों को हमने पाला है जान से भी बढ़ के, उस बच्चे को हम जान से क्यों मार सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी की वीडियो आया है मेरे पास, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र का, उनकी बगल में कुछ इस तरह घटना घटी हुई है। इस सबसे बड़ा कारण यही निजता, ये निजता नहीं है, ये गलत है और स्वतंत्रता का नाहक हम लोगों ने बच्चों ने मिसयूज किया है। आप सबों से आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा इस मामले में देखिए। हमारी निरुपमा भाभी का स्वागत है। आगे देखिए ये लोग। नमस्ते, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी देखने वाले ये हमारी बहन नहीं है, लेकिन बहन से भी कम नहीं है। मैं लोगों को पूरी तरह का स्नेह देता हूँ। बड़ी हैं उनमें और भैया बोलती हैं तो भैया बोलने का भैया सब का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे ही आपके मन में भैया बोल देते हैं ना किसी को, बस खत्म। हमारे यहाँ हमारा सनातन में बैरियर खत्म हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से स्नेहात्मक हो जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन है। देखिए महिलाओं की संख्या पार्क में बहुत कम है और सब लोग अपने भाई को जो रक्षाबंधन की तैयारी है भाई के लिए जा चुकी होंगी, जाने की तैयारी कर रही होंगी। एक और नया मुद्दा उठ गया है कि अब ये नक्षत्र, ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो मुद्दा उठ जाती है 12 बजे 1 बजे। हमें याद है कि हम लोग जब बचपन में थे ना, तो सुबह उठने के बाद ही हमारी दीदी लोग राखी लेके तैयार रहती थी, नहा धोवा के, और हम लोग सुबह राखी मिठाई खाने के लिए और बहन भाई का प्यार दिखाने के लिए हम लोग राखी की बनवा लेते थे। एक मीडिया बोलो या एडवांसनेस बोलो या जो भी बोलो, ये ज़्यादा मैं इस पर बहुत बेसिस नहीं करूँगा, नहीं तो फिर कुछ लोगों को नाराज़गी भी हो जाती है। रक्षाबंधन 2 बजे के बाद बनाएगा, रक्षाबंधन 3 बजे के बाद बनाने का मुहूर्त है। ऐसा होता नहीं है। जितना हम लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा पाखंड में पड़ रहे हैं ना,
उतना ही संबंध का उतार उतार होते जा रहा है। आज की डेट में आपको एक चीज़ और मैं जानकारी दे देता हूँ, टेक्निकली आपको नहीं पता है तो संपत्ति का सबसे ज़्यादा वाद विवाद अगर कहीं है तो भाई भाई से ज़्यादा भाई बहन में। ये भी इस भौतिकवादी समाज का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। इस पर आप लोग को भी जानते ही होंगे कि हर जगह पर नॉर्मली कोर्ट में कभी जाकर देखें, हमारे उनसे एक भाई हैं, फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी बहन और भाई में इतना प्रॉपर्टी का इतना बड़ा विवाद चल रहा है जिसमें सब बचपन में साथ खेलने के बाद इस तरह का विवाद क्यों करते हैं। संपत्ति चाहिए लेकिन संपत्ति संबंधों के अर्थी पर नहीं चाहिए। जीने के लिए संपत्ति तो चाहिए ही होता है, लेकिन संबंध को श्मशान घाट पहुंचा के संपत्ति की मेरे को तो नहीं चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। मेरी पूरी टीम तैयार हो रही है। देखिए गुड़िया जी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं गुड़िया जी आपको मेरी तरफ से। हाँ, हार्दिक अभिनंदन। मेरी भाभी को मैं तो मेरी अर्धांगिनी जी है, कदम में कदम मिला के चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज नहीं आने के मूड में थी लेकिन मैं बोला कि चलना है। पंडित सर हैं जी, पंडित प्रणाम। चलिए आप लोग करते रहिए, योग कीजिए। हाँ, तो यही मैं बोल रहा था कि संबंधों को अर्थी पर पहुंचा के मुझे मेरे विचार में संपत्ति उचित नहीं है। इसलिए सभी भाई बहन आपस में प्यार से रहें। जिनको समझना है वही समझ सकते हैं, ये भी बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं योग शुरू हो चुका है। गौर करेंगे, ओम का उच्चारण हो रहा है। कंसंट्रेशन के लिए ओम होता है। अनुराग बेटा, तुम तो बहुत प्यारे हो मेरे। आइए, देखिए वंदन हो रहा है। आशुतोष भैया को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं और सावन के आखिरी सोमवारी के लिए बम बम भोले बोलते हैं। नमस्कार भैया। नमन हो रहा है ईश्वर को। शुरुआत, पहला स्टेप, कमर पे हाथ। आ जाओ। हमारी टीम को रस्सी चाहिए, वह हार्ड वर्क। देखिए भैया, आशुतोष भैया, हिंदू मुस्लिम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम महिलाएं लोग हैं। चल, नेता अगर को हटा दिया जाए तो जातिवाद से बहुत लाभ किसी को नहीं होने वाला है। खैर, आज रक्षाबंधन का दिन है, प्यार का दिन है। देखिए 1 2 3 4। अनुराग देख रहे हो ना बेटा? अनुराग मुर्मू है, हजारीबाग से है और पता नहीं इसको मेरे में क्या दिखता है। ये हर कार्यशैली को बहुत अच्छा लगता है। आशुतोष भैया भी हैं। आशुतोष भैया तो खैर, आशुतोष शेखर भैया तो ग्रेट भैया। हम
आज भैया रक्षाबंधन का पर्व बोल रहे थे कि रक्षाबंधन हमें हमारे भाई बहन का सबसे प्यारा बंधन है और हम लोग आज रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आज थोड़ा जल्दी हम लोग निकलेंगे। भाई बहन का प्यार भी ऐसा है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा है कि मैं क्या बोलूँ अपने बहन के बारे में। मैं सारी बहनों को, जो हमारी बहन, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, सारी बहन जो हमारी हमको किसी न किसी रूप में भाई मानती है या हमारी बहन के रूप में है, उन सबों को स्पेशली मैं वंदन करता हूँ, उन सबों को का अभिनंदन करता हूँ, उन सबों के लिए मैं दिल से प्यार देता हूँ। बेशक आप लोगों ने राखी भेजा है, राखी नहीं भेजा है, राखी तो एक जस्ट हमारे सनातन की एक पहचान है कि हम लोग एक बहन की रक्षा करेंगे। लेकिन दिल से हम अपने सारी बहनों को बहुत बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा संबंध कुछ नहीं है। आप जब किसी को जाने अनजाने में बहन बोल देते हैं, हमको भैया बोल देती है, तो मैं तो बस समझ लेता हूँ कि वो हमारी कहीं न कहीं हम लोग पूर्वजन्म से संबंधों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उसने हमको भैया बोला है और हम लोग बहन बोले हैं। तो हमारी भी टीम छटपटा रही है रस्सी कूदने के लिए। देखिए रस्सी के लिए तैयारी हो रही है हमारी टीम। खैर कुछ लोग यहाँ मौज मस्ती भी करने आते हैं। वाजपेयी साहब का आशीर्वाद हम लोग को मिलती रहती है। गजब छवि इस मूर्ति में दिखती है, गजब जीवंत दिखती है इसमें। और हम लोग लगता है कि भी कुछ न कुछ हम लोग को मन में मिलता है, श्रेय मिलता है इन सारी चीज़ों का। माहौल पर बहुत बड़ा चीज़ पर होता है ना। माहौल जैसे आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह से आप निकलते हैं, यहाँ से आप गलत करके निकल ही नहीं सकते हैं आप। नमस्ते मैडम। हाँ कीजिए। मेरी टीम रस्सी कूदने के लिए तैयार है, देखिए रेडी। हाँ गुड़िया जी है। गजब स्फूर्ति आई है लोगों में, और ये सही बात है कि एक जागरूकता है। हमारी मिसेज लक्ष्मी है। देखो इन लोग को भी घर में काम रहता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है, काम रहता है, तो शरीर तो समझ में आता है। गुड़िया जी बहुत ही समृद्ध महिला है। किसी को भी डॉक्टर से आँख और कान के नाक के डॉक्टर के बारे में कोई सुझाव लेना हो सकता है तो गुड़िया जी से ले सकता है। पटना के सबसे बड़े डॉक्टर के यहाँ उनको असिस्ट करती हैं गुड़िया जी। और ग्रेट, गजब स्टेमिना लाई है ये। अभी कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ उनके सामने। देख रहे हैं ना, कभी करके देखिए, 1 मिनट होता नहीं है। आइए भाभी, देखिए हमारा टीम कैसे एक्टिव हो जाता है। नमस्ते। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, निरुपमा भाभी। रेडी स्टार्ट। कमेंट कर रहा है।
अभी करना जरूरी है मेरे को, ये तो मैं दिखाता रह जाता हूँ। और दिखा आप लोग इधर भी दिखा रहा हूँ। अनुराग राखी हम लोग सुबह ही बनवाना शुरू करेंगे। बहनें बहुत हैं और बहुत जगह जाना होता है, तो 2 बजे से अगर बनाएगा ना तो 2 बज जाएगा रात का। इसलिए हम लोग सुबह में ही मानेंगे। मैं तो ऐसे ही बोल चुका हूँ अनुराग कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये लोग इस तरह के भी लोग आते हैं पार्क में, जो समय बिताते हैं। उन लोगों को भी जरूरी है, उम्र का दोष है और फ्रीडम है, इसलिए मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता हूँ। बट रक्षाबंधन के दिन कोई मुहूर्त मेरा नहीं होगा अनुराग। I love my sisters, all sisters. उनके लिए सब कुछ है, मुहूर्त नहीं। आप लोग भी अपने बहन को एक साथ जाके रक्षाबंधन का काम करवाएं और छोटे मुहूर्त हो। अगर जिसको 10 जगह जाना हो तो कितने जगह से राखी बनवा पाएगा? एक जन से भी राखी नहीं बनवा पाएगा, एक ही जगह जाकर हो जाएगी। और जो बहन राखी नहीं बनेगी उसको मन में थोड़ी कसक रह जाएगी, नहीं मैंने अपने भाई को राखी नहीं बना। देखिए हमारे NFL हेड बिहार हेड चौहान साहब का ट्रांसफ़र हो गया है। चौहान साहब को नमस्ते, आप लाइव पे हो सर। ये हमारे NFL जोनल हेड है चौहान साहब, इनका ट्रांसफ़र हो गया। 3-4 महीना के लिए हम लोग के साथ रहे हैं। हाँ हम लोग साथ आज नहीं हमारी मुलाकात हमेशा, हम लोगों ने के साथ मुलाकात हमेशा होगी। इनकी भोपाल इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, एज ए जोनल हेड ट्रांसफ़र होकर गए हैं। बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही सर। हम लोगों ने 3-4 महीना में जो आप लोगों ने स्नेह दिया हम और जो अपना तो इन्होंने दिया है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये बहुत ही अद्भुत है। हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ इस तरह की संबंध बनती है। हमारा धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करता है, तो हम लोग 3 महीने 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए इस संबंध में आके मिले और भाई के रूप में आए। पहली मुलाकात और आज की मुलाकात में चौहान साहब खुद बता सकते हैं कि हम लोग की पहली मीट में कितनी डिफरेंस थी और आज तो खैर वही जानते होंगे और मैं समझ रहा हूँ। कल दिन में मैं डिस्टर्ब रहा हूँ, चौहान साहब नहीं रहेंगे। हम लोग सुबह में पूरी टीम हमारी गुड़िया लोग भी डिस्टर्ब थी कि हमारी पूरी टीम कि इतना जल्दी इतने अच्छे भैया लोग कैसे चले गए। डॉक्टर साहब भी बीच में कुछ कर रहे हैं और उधर भी सारा हो ही रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ
हम लोग देखिए हो रहे हैं यहाँ पर से। रजनीश भैया है यूएसए में, उनको बहुत अच्छा लगता है सारा कार्यक्रम। उन्हीं के आग्रह पर ये हम लोगों ने उनको, अभी ऑफिस में बैठे होंगे ना वो लोग। यूएसए मॉर्निंग उनका इवनिंग हो रहा है ना। तेज चलो सर, आप सर तेज चलो, आप तेज चल सकते हो। इतने जल्दी चौहान साहब का ट्रांसफ़र हम लोग को भी हिला के रख दिया है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के 4 स्टेट हेड हैं। अब कोई नया आ रहा है, कौन आएगा, कैसे संबंध बनता है, बन तो जाएगा ही, मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं संबंध में तो खैर मैं कल भी बोला था और एक कल भी डाला था कि संबंध के लिए झुकने की ज़रूरत होती है, विनम्रता की ज़रूरत होती है। जहाँ विनम्र होंगे तो संबंध तो बनना ही है, संबंध जाएगा कहाँ। क्योंकि संबंध के लिए हम लोग, कितना खूबसूरत लगता है सुबह में फूल देख रहे हैं। संबंधों को इसी तरह से जोड़ने की ज़रूरत होती है। अनुराग को मेरी सुझाव अच्छी लगी और उसने बोला है कि ठीक है सर, ये रक्षाबंधन के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखेगा और रक्षाबंधन अपना शुरुआत करेगा। सब हम लोग के एज के ग्रुप के आदमी 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाके देखे ना कि कौन मुहूर्त होता था उस समय और कहाँ से ये लोग मुहूर्त में बांध रहा है, संबंधों को मुहूर्त में बांधने की कोशिश की जा रही है। ये और कुछ नहीं है, ये सही पूछेंगे तो ये दूरदर्शन का खेल है। आज हमारे मंटू भैया भी बहुत दिनों के बाद चौहान साहब से मिलने आए हैं। मंटू भैया नमस्ते। देखिए संतोष जी नमस्ते। हाँ हाँ नीतीश जी आए थे इसलिए हो भी गया। शुरू चल रहा है, दिखा रहा है कि इस बहाने मैं भी चल रहा हूँ। देखते रहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ संबंधों को सीमा में नहीं बांधनी चाहिए। संबंध बड़ी होती है और सीमाएं छोटी होती है। सीमाओं का आंकलन संबंध के लिए सही नहीं होता। सुबह से हमको राखी बनवाना है, सभी बहनों को प्यार देना है और आगे भी इस संबंध में और प्रगाढ़ता और मधुरता और मजबूती आए, इसको ध्यान में रखना है। थोड़ी मोड़ी 19-20 हो तो झुक लेना, दोनों एक दूसरे से मिल के संबंधों को समाप्त करें। कल अरविंद जी न्यूज वाले से बात हुई थी, हम लोग की कार्यशैली उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। पुष्पराज आज बोला था आने के लिए, लेकिन वो तो आएगा नहीं, हमको समझ में आता है पुष्पराज का। खैर अब आज बाहर हमें निकलना है। हम लोग बहुत देर तक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारी भी बहुत सारी बहनें हैं जो इंतज़ार करेंगी राखी के लिए। आप लोग को भी हैं, आप लोग भी अपने बहन को मेरी तरफ से बोलिए कि छोटा एक भाई आपको याद करता है और आपको प्रणाम करता है, आपको वंदन करता है। आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। इसी के लिए
हमेशा इसी की कामना करता है। देखिए वहाँ एक्सरसाइज चल ही रहा है, लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ करते रहिए आप लोग। तो अभी रस्सी से आने में लगी हुई। बॉडी हिलता रहना चाहिए। हिलते रहने से क्या होगा कि पार्क में आके बैठना और सत्संग में जाकर सोना दोनों पाप है। हाँ, सत्संग में गए और सो गए तो पाप है, और पार्क में आके बैठ गए या लेट गए तो पाप है। हम लोग हमारी इस ग्रुप की सबसे खूबसूरत भाभी है हमारी निरुपमा भाभी, और एक्टिव क्लास, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अब भैया को देखिए ना, भैया तो एकदम राज बब्बर दिखते हैं मेरे को। अब क्या क्या नाम दूँ, राज बब्बर इनके ऐसा दिखता है। नहीं नहीं, वो बहुत गंदे चरित्र का आदमी है। हाँ, देखिए बॉडी का ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए एड़ी उठता है, बॉडी सीधा। और करेंगे, एड़ी उठाना होता है। पुरोहित साहब, अभी आप कितना 44 किलोमीटर वाला में मैराथन में भाग लिए थे। कितना? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर बताइए। 24 किलोमीटर मैराथन में सर भाग लिए थे। केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और देखिए चेहरे पर चमक। 56 साल सुन लिए अनुराग, 56 ईयर। 56 साल की उम्र में 24 किलोमीटर मैराथन में पार्टिसिपेशन रहा, और 5वें नंबर में रहे। हवा टाइट हो जाता है नाम सुन के। 24 किलोमीटर तो इस तरह के लोग बाहर जब निकलते हैं ना तो हम जिस तरह के होते हैं उसी तरह के लोग हमें मिलते भी जाते हैं। हमें वो प्रोत्साहित करते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि उस टाइप के, अब घर में आप कहीं और जाएंगे तो इधर उधर की सारी बातें, तो आपको वही चीज़ अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा संबंध हमारे विचारों से बनता है। हम संबंध, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी तरह संबंधों में भी सॉफ्टवेयर होता है। व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर बनते हैं और उसी से संबंध बनता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर टैली नहीं करेगा, 2 महीना 3 महीना के लिए लोग हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं और चले जाते हैं। वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध में पानी मिलता है, दूध में नींबू का मिश्रण थोड़ा हो पाता है। संबंध उस तरह मिलता है। और दूसरी बात है कि आपका शब्द हमेशा जो होना चाहिए ना, शब्द आपका, हमसे आप मिले नहीं हैं, लेकिन मेरी शब्दावली से ही आप हमारे बारे में आंकलन निकालते हैं कि मेरी पैतृक परवरिश कैसी हो सकती है, मैं किस परिवार से अपने आप को का संबंध रखता हूँ। शब्द हमेशा संयम में होना चाहिए। और फिर वहीं पे आ जाता है संयम, वही उसी समय होगा जब आप योग करेंगे। योग आपको संयम सिखाता है, योग आपको जोड़ने के लिए सिखाता है, योग आपको स्वस्थ रहने के लिए सिखाता है, योग आपको आपकी मानसिक विकृति को हटाने के लिए सिखाता है। योग क्या नहीं करता? जैसे ही आप में संयम है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलो। उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो बातों में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि गलत शब्द आप जो भी आदमी देख रहा है मेरे को, या आप मेरे से इंटरेक्ट है, वो हमें तुरंत शब्द जो है थर्मामीटर है। जिसे अब शब्द हमारी शब्दावली जा रही है तो आपको थर्मामीटर के समान दिखेगी वो। आप उस थर्मामीटर से नाप सकते हैं कि मैं किस कुल, खानदान, किस परिवेश का बच्चा हूँ। हमारी शब्दावली हमेशा संयम में होनी चाहिए।
बहुत सारे कड़े शब्द भी होते हैं, लेकिन वो अच्छे होते हैं। आप उसको समझना पड़ेगा। शब्दावली, अच्छी शब्दावली में भी आदमी किसी को डांट सकता है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल होता है हर जगह, लिखने में, पढ़ने में। कल दिलीप सर ने भी बोला है कि कोई किसी ने गंदे शब्दों से इस्तेमाल किया। इतने अच्छे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, फिर भी क्या आप कभी भी नियंत्रण न खोएं। नियंत्रण नहीं खोने के लिए आपको एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें आप, और एक्सरसाइज करने के बाद आप पुनः आप अपने कार्य में लगे। क्योंकि आपको सोना, कितना सोना है, क्योंकि आप कुछ लोग हम और देखते हैं तो वो उठें, ब्रश किए, चाहे फिर थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उठें, फिर थोड़ा सा लेट जाते हैं। नहीं, सोना, कलाम साहब 4 घंटा सोते थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी को तो आपने देखा ही है, 4 घंटा सोते हैं। योगी जी 4 घंटा 5 घंटा ही सोते हैं। इसलिए सोना पर नियंत्रण होना चाहिए। और हमें लगता है कि आप लोग भी, कल हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, वो भी बोले कि मैं बहुत ही आपसे, आपकी इस जो सिस्टम है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और हम लोग भी, ये इस तरह के लोग जब हमें आके बोलते हैं तो हम लोग, मैं अपने आप में समझता हूँ कि नहीं, मैं एक सही दिशा दे रहा हूँ। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लाइट बेचता हूँ और लाइट की तरह सोचता हूँ। सबको स्पष्टीकरण तो दे नहीं सकता हूँ कि मैं मेरी जीवन शैली क्या है। और ये आपको 365 में 365 दिन मिलेगा। बेशक मैं स्वस्थ हो जाऊँ, अस्वस्थ हो जाऊँ तो कुछ अलग की बातें होती, लेकिन आपको 365 में तो मेरे सिन्हा भैया, अभी देखिए मेरा टीम धीरे धीरे घुस रहा है। हम लोग सिन्हा भैया, नंद भैया आप लाइव पे हैं, नमस्ते कर दीजिए सबको। कल आप देखे होंगे रस्सी बहुत अच्छा कूदते हैं भैया। और भैया भी 60 हैं अप्रोचिंग 60 में, और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। और हम लोग देखते रहिए। हमारे संतोष जी आज बहुत दिन के बाद आए हैं हमारे पार्क के। संतोष भैया बहुत दिन के बाद आए हैं, देखिए देह हाथ हिला रहे हैं। पेट इनका निकल गया, दिख रहा है ना इनका पेट। स्कूल बंद है क्या आज? हाँ, स्कूल बंद है, बच्ची इनकी छोटी है, बेटा छोटा है इनका। तो स्वराज, तुम तो कल बोला था कि हम आ रहे हैं। अच्छा, तो स्वराज का फोन आया, से बात हो रही थी कि अंकल मैं लाइव देखा, सोचा कि मैं कल आ रहा हूँ। देखा देख रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। निकल रहे हैं, बोल रहा है निकल रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कम ऑन बेटा। देखिए ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। जिसको गर्दन में दर्द हो ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आप इसको गौर देखिए करिएगा। आप सर पे एक हाथ से लोड देना होता है और प्रेशर देना होता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं? देखिए भैया, इतना स्मार्ट लग रहे हैं।
नमस्ते। देखिए सब लोग क्लास 1 अफसर है, यूपीएससी में है। भाभी यही पाठक भाभी हमारी, कितनी खूबसूरत भाभी। भैया जो उल्टा लटकते हैं उन्हीं की मिसेज हैं। उल्टा लटकने वाले। हाँ। बहुत अच्छा परिवार है हमारा सुबह का शाम, और सबको देखिए अभी हर बम होगा। रेडी। हर चौहान साहब का ट्रांसफर हो गया, सब लोग उनसे स्पेशली आज मिलने आए। आखिरी सोमवारी है, लेकिन ये हमेशा होता है। बोलना है हर हर बम बम, एनर्जी देता है पूरे बॉडी के साथ। ये देखिए स्पीड देखिए, जोर से देख रहे हैं, एक्टिविटी पूरा बॉडी एनर्जाइज हो जाता है। बताइए इस माहौल में आप आएंगे अगर जग के, तो नहीं भी कुछ करना होगा तो करने लगेंगे कि नहीं। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अब देखेंगे आप, एक और आपको नया एडिशन दिखा रहा हूँ। कल मैं इस समय समाप्त कर दिया था, लेकिन गौर करेंगे, देखिएगा, गौर कीजिएगा इसको। हार्ट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हंसिए हंसिए हंसिए, मुस्कुराइए, हंसिए। जीवन में बहुत टेंशन है। देख रहे हैं, मुंह बना के नहीं रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। हंसते रहिए। थैंक यू। अब मैं रखता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा इसी वक्त, इसी जगह पे। और इसलिए सबों को पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सावन की सोमवारी की शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबों को शक्ति दे और सबों को मानसिक मजबूती दे। धन्यवाद।